हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं हूँ सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर। और आज की मेरी इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के एक सैम्पल पेपर की, जो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है। और मैं आप लोगों के साथ उस सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था पेपर पैटर्न के बारे में और पेपर सिलेबस के बारे में इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश के लिए, तो क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपका एमपी बोर्ड का फाइनल एग्जाम क्लास 12th इंग्लिश का जो आएगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जिस तरीके से इस सैम्पल पेपर के अंदर आपको दिए गए हैं उसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं। लेकिन जो पेपर पैटर्न के अंदर हमारे को बताया गया है, जो ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे को बताया गया है, वही सारी की सारी चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर के अंदर फॉलो हुई हैं। जैसे कि पेपर पैटर्न में हमने जाना था कि क्वेश्चन हमारे 15 होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारे को पेपर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है। पेपर पैटर्न के अंदर भी हमने यही देखा था कि पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके कहाँ से होंगे, रीडिंग सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई वेरिएशन आता है, तो वो ये आ सकता है कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू बेस्ड दे रखे हैं तो वो एमसीक्यू बेस्ड ना होकर के 5 एमसीक्यू बेस्ड हो जाएं और 5 वन वर्ड या वन लाइनर एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका किस चीज़ का है, नोट मेकिंग का। पेपर पैटर्न के अंदर भी हमारे को ये बताया गया था कि ये 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पे ये 4 मार्क्स का ही दे रखा है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो इसके अंदर देखिए होता क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है और कुछ दूसरे बोर्ड्स के अंदर यहाँ पे नोट मेकिंग के क्वेश्चन में नोट्स बनाने होते हैं, एब्रीविएशन बनाना होता है, समरी बनाना होता है। लेकिन ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है जिसको आपको प्रिपेयर करना है और वो है आपके नोट्स। फिर पेपर पैटर्न के अंदर हमारे को बताया गया था कि हमारे 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं राइटिंग स्किल से। तो वही 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे को दे रखे हैं 4-4 मार्क्स के, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को चॉइस मिली हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ पे आपका फ्लैट एडवर्टीजमेंट रेंट के लिए दे रखा है जो आ रखा है। इसके अलावा एक फाउंड का एडवर्टीजमेंट दे रखा है। तो ये सारे टॉपिक्स आप आराम से कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स का सिलेबस मैंने पूरा का पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आप चाहो तो उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। उसका भी जो लिंक है मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मेरा पूरा का पूरा जो चैनल है वो भरा पड़ा है 12th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस के वीडियोस से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी देखो लेटर दे रखा है हमारे को। इसके अंदर यहाँ पे भी हमें लेटर दे रखा है। देखो ये फ्रेंड वाला लेटर है। फ्रेंड वाला जो लेटर है वो हमारा कौन सा लेटर है, वो इनफॉर्मल लेटर है। इससे ऊपर वाला जो लेटर है वो हमारा कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है। तो यही बताया गया था कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में चॉइस आ सकती है। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। तो यहाँ पे हमारे को रिपोर्ट राइटिंग दे रखा है, एक शॉर्ट पैराग्राफ दे रखा है। शॉर्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे एक तरीके से आर्टिकल राइटिंग को ही कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट और आर्टिकल का क्वेश्चन चॉइस में दे रखा है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी सेम आर्टिकल और रिपोर्ट चॉइस के अंदर होते हैं, तो सेम यही चीज़ है। अगर सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट आप लोगों को कहीं पे मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपने एमपी बोर्ड के राइटिंग स्किल्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी के अंदर हमने पेपर पैटर्न के अंदर देखा था कि भाई गैप फिलिंग के क्वेश्चंस आएंगे जो कि एनी 5 करने हैं। तो आप लोगों को 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 6 में से आपको करने हैं। टॉपिक की बात करें तो देखो मॉडल्स आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब्स आ रखी हैं, प्रीपोजिशंस फिल करने के लिए आ रहा है, डिटर्मिनर्स फिल करने के लिए आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के लिए आ रहा है, आर्टिकल्स ए एंड द फिल करने के लिए आ रहा है। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा रखे हैं। फिर आपका डू एज डायरेक्टेड दे रखा है, जिसके अंदर आपके एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। अगेन 6 क्वेश्चन दिए हैं और 6 में से हमें 5 करने हैं। तो ग्रामर आप लोगों को बताई गई थी कि 10 मार्क्स की है, तो ग्रामर आपकी वही की वही 10 मार्क्स की यहाँ पे
पूछी गई है। ठीक है, इससे आगे आ जाते हैं दोस्तों। तो इससे आगे आपका आ जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक है, लिटरेचर है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा स्टार्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो जो आप लोगों का लिटरेचर पोर्शन है, उस लिटरेचर पोर्शन में सबसे ज्यादा जो मार्क्स कैरी करता है वो है फ्लैमिंगो बुक, क्योंकि फ्लैमिंगो के अंदर प्रोस भी है और पोम्स भी हैं। तो आप लोगों को फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वही आपकी नैया पार लगाने वाली है। 44 मार्क्स के सेक्शन के 44 मार्क्स के सेक्शन के अंदर 30 प्लस मार्क्स की आप लोगों की फ्लैमिंगो है। तो मेरा ये मानना है कि फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, अगर आप लिटरेचर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो दे रखा है ना, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। ये बेसिकली द लास्ट लेसन जो चैप्टर है फ्लैमिंगो का, उससे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। फिर उसी के बेसिस पे देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं आपसे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका कहाँ से है, पोम से है। तो ये भी आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि फ्लैमिंगो से आ रखा है। फिर इससे अगला वाला जो है वो आपका अमेरिकन वाला, मतलब ये दी एनिमी जो चैप्टर है जो कि विस्टास का है, वहां से क्वेश्चन दे रखा है। तो आपने देखा एक्सट्रैक्ट बेस में 2 एक्सट्रैक्ट आपके फ्लैमिंगो से दे रखे हैं और एक ही एक्सट्रैक्ट खाली विस्टा से दे रखा है। उसी जगह अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे फ्लैमिंगो से हैं। आप देख लो 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। उसी जगह पे 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो पोम से दे रखे हैं वो भी फ्लैमिंगो के। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखो 16 मार्क्स के फ्लैमिंगो से आ गए, एक्सट्रैक्ट तुम्हारे 2-2 आ गए फ्लैमिंगो से, खाली एक अभी तक विस्टास का क्वेश्चन राइज हुआ है। उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की विस्टास से, तो खाली 4 मार्क्स के आ रहे हैं। फिर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आ गया फ्लैमिंगो से और एक 6 मार्क्स का आ गया विस्टास से, सॉरी 3 मार्क्स का आ गया खाली विस्टास से, 6 मार्क्स का भी नहीं है। इनफैक्ट पोम से भी एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि ज़्यादा बड़े मतलब लेंथ के साथ नहीं लिखना है वर्ड्स की, लेकिन स्टिल 75 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, जो कि पोम से पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30 प्लस मार्क्स की आप लोगों की लिटरेचर जो है वो सिर्फ सोली फ्लैमिंगो से आ रही है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप लोगों के पास अगर कोई मॉडल पेपर्स रखे हुए हैं, सैम्पल पेपर्स रखे हुए हैं तो दैट इज ओके, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो डोंट वरी। लिटरेचर पोर्शन को आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो लिटरेचर के आपके लिटरेचर का पोर्शन आपका दे रखा है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए आप सीबीएसई का रिसोर्स अगर कोई मिल रहा है वहां से कर सकते हो। नोट मेकिंग की, नोट्स बनाने की प्रैक्टिस के लिए कोई भी पैसेज जिसका अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो उससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके सुमित भैया आप लोगों के साथ हैं जो आप लोगों की हमेशा हेल्प करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखने हैं, भर भर के कमेंट्स लिखने हैं। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो सुमित भैया हमेशा अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, वहां पे आप बाकायदा मुझे मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट पूछना है, किसी भी टाइम पे पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, वहां मैसेज नहीं कर सकते, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अपने अगले एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।